मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा आज। किसी भी शो का आज तक इतना बड़ा शो का टिकट 70-80 हजार रुपए तो नहीं शायद बिका होगा। एक एक बंदा 70-80 हजार रुपए अपनी पॉकेट से खर्च करके दुबई ब्लैक पैंथर 5.0 देखने के लिए आया। और पिछले 4 दिन इंडिया से मुझे लगता है कि हर एक स्टेशन से, हर एक एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पैंथर के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आज पहली बार यहां बैठे होंगे और शायद उन लोगों को लग रहा होगा यार पता ही नहीं चल पा रहा इतना क्राउड क्यों इतना चिल कर रहा है, क्यों इतना क्राउड शोर मचा रहा है, क्या ऐसी वजह है। और मुझे लग रहा है कुछ स्टार को इनसिक्योरिटी भी फील हो गई थी कि भाई शायद आपका स्टारडम बड़ा है। ये स्टारडम बड़ा नहीं है, ये कमाया है। ये कमाया है कैसे? -36 करोड़ माइनस से 4 साल पहले जब स्ट्रगल कर रहा था तब आप भाइयों के बीच में से 4-5 लोगों ने साथ खड़ा होकर कहा था कि लविश भाई आपके साथ है, चलते। और उन 4-5 लोगों से आज 5.3 मिलियन यूजर 134 कंट्री में एक्टिव यूजर बनाए। 5.3 मिलियन यूजर, नॉट सब्सक्राइबर, यूजर जो फॉलो नहीं करते। सिर्फ एक बार अगर लविश चौधरी ने बोला तो दुनिया के किसी भी कोने में तो फ्लाइट लेके पहुंच जाएंगे जहां बोला है। क्योंकि लोगों को जीना सिखाया, लोगों को कमाना सिखाया, लोगों को अच्छा इंसान बनना सिखाया। ये नहीं बताया कि सिर्फ पैसे बना के आप गलत जगह जाके अपनी गलत आदतों को सामने दिखाओ लोगों को। सिर्फ ये बताया कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। पैसे अर्न करेंगे, मिलके करेंगे। जब पहले दिन से लोग अपने साथ आके खड़े हुए थे तब भी उन लोगों से ये नहीं कहा था कि आप लोगों से बिजनेस चाहिए। कभी नहीं कहा किसी भी आदमी को कि बिजनेस करने के लिए आप मेरे साथ आओ। मैंने हमेशा एक ही चीज कही कि आप मेरे साथ सिर्फ खड़े हो जाओ। आने वाला 1-2 साल आपके लिए क्या होने वाला है आप सोच नहीं सकते। और शायद $1 से टीएलसी स्टार्ट हुआ था आज से 1.5 साल पहले, आज $78 है। 78 टाइम्स लोगों ने प्रॉफिट बनाया। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कभी आप लोगों से कहा ही नहीं कि आप टीएलसी बाई करो। और आने वाले 10-15 दिन में शायद ये $100 चला जाए। मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि आप खरीद लेना। फिर ये टाइम टू टाइम $200 जाएगा, $500 जाएगा। मैं कभी आपसे ये नहीं कहने वाला कि खरीद लो। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ साथ खड़े हो जाओ। बहुत सारे लीडर्स ने समझाया भी और बताया कि हम लोग कहां से कहां आके खड़े हुए। छोटी सी लाइफ, छोटे से प्राउड से, छोटी सी जिंदगी जब स्टार्ट कर रहे थे, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो $100 कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, $100। आज ऐसे भी लीडर हैं अपने साथ, ऐसे भी लोग अपने साथ जो $3-3 मिलियन एक महीने में अर्न कर रहे। लोगों को कमाना सिखाया, लोगों को चलना सिखाया। लेकिन हमेशा एक चीज है कि झूठ की बुनियाद पे बिजनेस नहीं करेंगे। हमेशा किसी को झूठ बोल के बिजनेस नहीं करेंगे, किसी को धोखा दे के बिजनेस नहीं करेंगे, किसी को गलत तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जिनको समझ आएगा, पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। अभी तो सिर्फ 55 लाख लोग हमारे साथ आए, 55 लाख। अभी तो इंडिया में 150 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास इतना बड़ा क्राउड हमारे पास बचा है, इतना ज्यादा यूजर बेस हमारे पास बचा हुआ है जो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तकरीबन 67 कंपनीज में मेरा इन्वेस्टमेंट है आज के डेट में। लेकिन शुरुआत YFX से की, बोर्डब्रो से की, टीएलसी से की। और आज पूरी दुनिया में 67 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट है। लोग लाइव शार्क टैंक चलाते हैं। मैं लाइव तो नहीं हूं, उस तरीके से तो नहीं मैंने फंडिंग की है या दूसरे बिजनेसों को प्रमोट किया है। लेकिन एक बात कहता हूं कि अगर आप लोगों के अंदर काबिलियत है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए लविश चौधरी खड़ा है। आप अपना प्रोजेक्ट मेरे सामने रखना, क्योंकि अपना टारगेट पूरी दुनिया में 2000 CEO पैदा करना है। मैं कितना बढ़ाऊंगा डजेंट मैटर, लेकिन 2000 CEO कितने लोगों को रोजगार देंगे?
कितने प्रोजेक्ट बड़े होंगे, क्योंकि अगर गोल सेट है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर गोल सेट नहीं है तो नहीं कर सकते। लोगों ने क्रिटिसाइज किया था जब मैं चला था, स्टार्ट हुआ था, कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप बड़ा कर ही नहीं सकते सर, आपको तो ज्यादा आता ही नहीं है, आप करना जानते ही नहीं है। इतने 15-15 साल 20-20 साल लोग के जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं वो लोग जानते हैं कि कैसे बिजनेस बिल्ड होता है। मैंने कहा शायद मैं आज तो नहीं जानता, लेकिन मैंने जो काम करा है आज तक वो दिल से किया, शिद्दत से किया और मेहनत से किया। शायद 2 साल बाद देखेंगे। मुझे याद है एक बार हम एक रेस्टोरेंट गए थे, कपिल भाई बैठे थे, मुझे किसी शख्स को दिखाया उन्होंने कि लविश भाई इस शख्स ने पिछले 2 साल में, सॉरी जब साल नहीं बताए थे, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अभी जी वैगन खरीदा और ये तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास कमा के बैठा है। मैंने उनसे पूछा भाई कितना टाइम हुआ इनकी दुबई आए? उन्होंने कहा इनको 12 साल हो गए। मैंने कहा 12 साल हो गए, अपने भाई को 12 महीने तो देके देखो यार एक बार, 12 महीने में बताएंगे और 12 महीने के बाद लिटरली उनकी जितनी वर्थ के कम से कम 50 लोग मैंने अपनी कंपनी में खड़े करे। और आज फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग कह देते हैं कि हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल गया है, वो एक्चुअल में लोगों ने आके यहाँ फील किया, अपने प्लेटफॉर्म पे आके फील किया। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्टार परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लोग सुनने आते हैं कि हाँ ठीक है लविश भाई से बात करने का मौका मिलेगा, सिर्फ देखने के लिए भी आ जाते हैं कि यार फोटो हो जाएगा बिजनेस कर लेंगे। लेकिन यहां तक आने के लिए जो आप लोगों का प्यार मिला, मेहनत, शिद्दत, उन सारी चीजों के पीछे मैं एक बात जानता हूं। एक छोटी सी स्टोरी से शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि जब आपको वैल्यू समझ आ जाए किसी भी चीजों की, मैं नॉर्मली किसी से भी क्वेश्चन करूंगा तो वो जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति अगर ट्रेन चला रहा है, पुल के ऊपर से ट्रेन चला रहा है, प्रिंस भाई आपसे करूंगा एक क्वेश्चन। ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन लेके जा रहा है, ट्रैक पे 5 आदमी बैठे हैं सामने, पिज्जा खा रहे हैं, उनको नहीं पता कि ट्रेन आ रही है उधर से। लाइन 2 है, एक पे 5 आदमी बैठे हैं पिज्जा खा रहे हैं। अब अगर ट्रेन के ब्रेक मार नहीं सकता ये बंदा, ट्रेन के ब्रेक मारेगा तो पुल से गिर जाएगी ट्रेन। इसके पास ऑप्शन है कि ये इस ट्रेन को रिट्रैक कर सकता है, दूसरी पटरी पे लेके जा सकता है, वहां पे एक बंदा खड़ा है। अगर ये सामने से जाता है तो 5 बंदे मरेंगे, और अगर दूसरी साइड से जाता है तो एक बंदा मरेगा। तो इसे किधर से जाना चाहिए? एक से? ओके, 5 को नहीं पता था ट्रेन आ रही है और इस बंदे की भी गलती नहीं थी क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि 5 बैठे हैं, तो ये मर्डर नहीं होता। लेकिन एक आप कह रहे हो कि एक को मार दो तो ये तो मर्डर हो सकता है। बट कोई बात नहीं, अगर मैं अब ये कहूं कि उस ट्रैक पे जो आपने कहा कि एक को मार सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि उस ट्रैक पे वो एक आपका बेटा है, अब किसे मारोगे? अभी भी बेटा को मारोगे? हाँ, ये तो ह्यूमैनिटी है। लेकिन अगर मैं नेचर की बात करूं, लोगों के नेचर की बात करूं, तो लोग अपने बेटे को नहीं मारेंगे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आज तक शायद आया भी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को कह के कि इंसान अगर वहां पर अपना बेटे को देख रहा है तो उसके सामने वो 5 नहीं 500 को भी कुर्बान कर सकता है। तो सिर्फ वो एक आपका गोल है। जिस दिन आपको वैल्यू समझ आ जाएगी, क्योंकि उस बंदे की वैल्यू जब तक उसका बेटा नहीं था तो उसकी वैल्यू नहीं थी, और वैल्यू नहीं थी तो वो 5 को क्या है किसी को भी मारने के लिए तैयार था। जब उसको पता चला कि वो उसका बेटा है और उसकी वैल्यू समझ आई तो वो 5 को मारने के लिए तैयार है। तो बस छोटी सी बात इतनी सी है कि जिस दिन हमें अपने गोल की वैल्यू समझ आ जाती है तो हम लोग दुनिया कुर्बान कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मैं अपने गोल के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं, तो उस दिन वो कामयाब हो सकता है। मुझे याद है, सब लोगों को शायद नहीं पता, एक व्यक्ति ने मेरे से पिछली बार दुबई आए, मेरे से पूछा सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लगातार 24 घंटे मीटिंग कर रहे हो। बेसिकली एक छोटी सी ऐसी स्टोरी है जो शायद किसी के सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा शेयर कि जब काम का डेडिकेशन हो तो क्या करना चाहिए। मेरे भाई छोटे भाई का किडनैप हो गया था इंडिया के अंदर।
और मुझे ऑफिस में 20 लोग मिलने के लिए आए हुए थे, और उस सिचुएशन में मैं फोन पे था, कुछ बहुत सारी चीजें मेरे साथ गलत चल रही थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि वहां मैं नहीं हूं। लेकिन उस दिन भी मैं काम करने के लिए ऑफिस आया था। मैंने उस दिन भी अपने लोगों को बिना रियलाइज कराए कि मैं किसी पेन में हूं, मैंने उस दिन भी काम किया था। तो क्यों मेरा स्टारडम बड़ा नहीं हो सकता? क्यों लोग मेरे लिए डिजर्विंग नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ सींचा, अपने प्रोजेक्ट को सींचा है, हर चीजों को सींचा है, एक एक लोगों को ये समझाया कि भाई ये गलत है, ये ठीक है। क्योंकि जब आदमी कर्ज में होता है, दिक्कत में होता है, तो बड़ा पेनफुल होता है। मैंने वो जिंदगी जी है कि जब लोग मुझे गालियां भी देते, लोग मुझे गलत भी कहते, लोग मुझे हर एक बात पे कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश करते, बट एक बात समझ आई थी कि अगर अपनी लाइफ में अपने जैसे 5 आदमी भी खड़े कर गया तो फिर शायद दुनिया ललित चौधरी को याद रखेगी। अब तो यार 53 लाख यूजर खड़े करे हैं पूरी दुनिया के अंदर, याद रखेगी नहीं दुनिया? क्योंकि हमेशा बिजनेस से ज्यादा फोकस किया है कि आप डेडिकेटेड रहो, फोकस रहो। अगर फोकस है तो जीतना निश्चित है, 100%। आज हम यहाँ हैं, वो टीएलसी का ऑफर आज आप लोग नहीं खरीद पाए, तो आप लोगों के यहाँ होने की वजह से हम टीएलसी का ऑफर एक्सटेंड करते हैं 30 तारीख तक की। 30 तारीख को 30 तक आपका टीएलसी का ऑफर एक्सटेंड है। प्लस बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में आज बहुत सारा हमने सुना जाना। आज एक ऐसा ही एप्लीकेशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उसका नाम जिनी है। बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज तक अगर आपने इंस्टा पे वीडियो डाली है एज ए क्रिएटर, तो वीडियो डालने के बाद शायद इंस्टा ने आप लोगों को कुछ नहीं दिया। आपको ब्रांड प्रमोशन के लिए मार्केट से मिलता है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स की वजह से, आपकी रीच की वजह से आप लोगों को काम मिलता है। लेकिन अगर मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आप सबको भी कहा था, और इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करना भी आसान रहेगा। और ये जो 53 लाख यूजर है मेरे, इनकी वजह से भी जीनी को हम बहुत बड़े लेवल पे हिट करने वाले हैं, प्ले स्पोर्ट्स को बड़े लेवल पे हिट करने वाले हैं। कैसे कि हमारे एप्लीकेशन पे अगर कोई क्रिएटर वीडियो बना के डालता है, उसको ब्रांड से प्रमोशन से इनकम लेने की जरूरत नहीं है। जिन्हीं उसको एज ए क्रिएटर उसके व्यूज के अकॉर्डिंग इनकम देने वाला है। वो कोई भी नॉर्मल बंदा हो सकता है, कि कोई भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने वीडियो देखी और आपको पैसे मिल गए हो। वीडियो देखने के बाद भी जिनी एक यूजर को भी पैसे देने वाले। अब इंडिया के अंदर जिनी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया अपने रेफर कोड से और आपने लोगों को भेज दिया, वो वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर उनको 10 रुपए आते हैं तो क्रिएटर को उसमें से 1 रुपया ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मैं स्पेशली क्रिएटर्स के लिए कह रहा हूं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपके 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 50 मिलियन है, आपको सिर्फ जीनी पे 1 मिलियन यूजर भी अगर आपने कर दिया, 1 मिलियन, ओनली 1 मिलियन यूजर, तो कम से कम 1 से 10 लाख रुपए डेली की इनकम क्रिएटर की होने वाली, 1 से 10 लाख। और आप लोगों से मैं कह रहा हूं, ये जो हमारे क्रिएटर की लॉबी बैठी है, कि अगर ललित चौधरी ने अपनी लाइफ में कुछ भी कहा है तो उसको पूरा करके दिखाया है, वो उसका गवाह ये सारी भीड़ और ऑडियंस। 4 साल ललित चौधरी ने कुछ कहा है तो वो करके दिखाया है, क्योंकि दूसरी एप्लीकेशन ने अपने घर भरे हैं। चाहे मैं नाम शायद नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इंडिया की ये ऐसे कंट्री के लोग जो क्रिएटर बन के भी ब्रांड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो नहीं चाहिए। आज के टाइम पे अगर क्रिएटर 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख सब्सक्राइबर बनाता है तो किसी के पास ब्रांड प्रमोशन लेने की जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्रिएटर को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्रिएटर को किसी के सामने ब्रांड मांगने की जरूरत नहीं है। जीनी से उसको इतना पैसा आ रहा होगा, वो दूसरे लोगों को बोलेगा कि ठीक है भाई, तो जीनी डाउनलोड कर ले, तुझे मैं इनकम करा के देता हूं। बाकी टीएलसी, बोट ब्रो,
इन सारी चीजों में मोबाइल में लोग आजकल ज्यादा बिजी हैं। हेल्थ के ऊपर भी हमने बात करी और एक एप्लीकेशन हम ये लाए हैं कि आपको मोबाइल में लगना है। लेकिन मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं क्योंकि आजकल बच्चे बड़े मोबाइल में ज्यादा बिजी हो गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स भाई लोग, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ी सी बात अलग है। सभी लोग बेसिकली क्या है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे मोबाइल की वजह से, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे मोबाइल की वजह से, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे मोबाइल की वजह से। ये जरूरी नहीं है कि लोग इंस्टा पे बिजी है, मोबाइल में बिजी है लोग। एक स्टोरी है, छोटी बड़ी अच्छी है। एक मैम अपने छोटे बच्चों को, 3rd 4th के बच्चे हैं छोटे छोटे क्लास के अंदर, उनको एक एसे लिखने के लिए देती है, माई विश के ऊपर एक एसे लिखने के लिए देती है कि आप माई विश के लिए एसे लिखिए। जब वो वापस घर आती है तो सब बच्चों की कॉपी कलेक्ट करके वापस घर आती है, कॉपी चेक कर रही है, बराबर में हस्बैंड बैठा है, अपने मोबाइल में बिजी है, वो लेडीज कॉपी चेक करते करते, जो लेडी टीचर है, कॉपी चेक करते करते 10 कॉपी 15 कॉपी चेक करने के बाद एक कॉपी चेक करते करते रोने लगी, रो पड़ती। अब अगर बीवी रो पड़ती है तो हस्बैंड को आएगा यार क्यों रोई है? हस्बैंड पूछता आप क्यों रो रहे हो? बीवी बोलती है कि एक बच्चे ने लिखा है माई विश कि इस दुनिया में मोबाइल नहीं होना चाहिए, इस दुनिया में मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं घर आता हूं तो मेरे मॉम डैड मोबाइल में बिजी होते, मुझे टाइम नहीं देते। एक बच्चे ने ये लिखा है कि मैं अपने दादा दादी के पास जाता हूं तो वो भी मोबाइल में बिजी है, और उसी बच्चे ने ये भी लिखा कि जब मैं अपनी बुआ के पास जाता हूं तो वो भी मोबाइल में बिजी है। तो जब मेरा खेलने का मन करता है, जब मेरा बात करने का मन करता है या किधर भी जाने का मन करता है तो मैं किसी से बात कर ही नहीं सकता। तो जो हस्बैंड है वो बोल रहा है यार वाकई बच्चे के साथ तो गलत हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे पे, गलत हो रहा है। वो बोलता है कि भाई गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। तो उसने आगे लिखा अपने ऐसे में कि अगर आप ये दुनिया से मोबाइल नहीं जा सकता तो मुझे एक जादू की वजह से मोबाइल बना दिया जाए। मुझे क्या बना दिया जाए? मोबाइल बना दिया जाए। कम से कम मैं अपने दादा दादी के हाथ में रहूंगा, कम से कम मैं अपने माँ बाप के सामने रहूंगा, अपने भाई बहन के सामने रहूंगा। और ये बात कहकर वो लेडी फिर और ज्यादा रोने लगती। तो हस्बैंड पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतना रो रहे हो? कि वो लेडी बोल रही है कि ये हमारा ही बच्चा है जो स्कूल में हमारे पढ़ता है और हमारे लिए लिखता है। तो अपने बच्चे को, अपने घरों को थोड़ा सा टाइम देना सीखो। बिजनेस बहुत कर रहे हैं हम, अगर घर वालों को टाइम देते हैं, बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, माँ बाप को टाइम देते हैं, मोबाइल से दूर होके